ठीक है। हिमाचल वालों का तो कल टेस्ट है ना, तो संडे को टेस्ट अच्छे से देना पढ़ के। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? मैम 2D मोशन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। तो किसी को लास्ट क्लास में कोई डाउट है, या जो डीपीपी दी थी उसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो। लास्ट क्लास में जो डीपीपी, हाँ, कोई डाउट नहीं है? मैम मुझे है एक डाउट। हाँ पूछो। मैम डीपीपी 1 में ना 10th क्वेश्चन था मैम, उसमें उन्होंने सर्कल का दिया हुआ था मैम, लेंथ दी हुई थी एंड टाइम दिया हुआ था मैम। मैंने सॉल्व तो कर लिया लेकिन मुझे मेथड अच्छे से पता नहीं चला मैम। डीपीपी फर्स्ट का 10th क्वेश्चन? यस मैम। डीपीपी 1 में तो 10th क्वेश्चन है ही नहीं बेटा, उसमें तो लास्ट, अच्छा 1D है ना, मैं 2D ओपन कर। यस मैम। हम्म 10th क्वेश्चन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड of length 10 centimeter in 100 सेकेंड। गुड इवनिंग मैम। तो डिस्टेंस पूछा है, वो कितना आर्क में कवर करेगी ना डिस्टेंस, तो आर्क लेंथ निकालनी है उसकी। अगर उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो मतलब ये रेडियस हो गया, आर्क लेंथ कितनी हो जाती है, थीटा आर, है ना? यस मैम। मैम लेकिन उन्होंने सॉल्व मैम किया हुआ डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय मैम 3600 इंटू 100, फिर मैम ऊपर अरे मल्टीप्लाई बाय देखो 100 उन्होंने इंटू क्या 100। किया है, डिस्टेंस ट्रेवल मतलब पूरा 2 पाई आर जब वो घूम, मतलब पूरा एक जब पूरा जब घूमेगी एक सरकमफ्रांस 2 पाई आर, तो कितने सेकंड्स में घूमती है? पूरा एक सर्कल कितने सेकंड में लगाती है? 60 मिनट है, इसको 60 मिनट को सेकंड में करो तो 3600 सेकंड हो गए। यस मैम। ये कब हो गया? जब वो पूरा एक सर्कल घूमेगी, है ना? तो ये आया डिस्टेंस अपॉन जितना टाइम। अब आपको कितने समय के लिए चाहिए? 100 सेकेंड के लिए। तो हमने पर यूनिट का निकाल लिया, यस मैम। उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो किसका आ जाएगा? 100 सेकेंड्स का। समझ में आया? देखो मैं स्क्रीनशॉट, क्या गया है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मिनट हैंड, है ना? कि हमारे पास अगर ये वॉच है तो इसकी जो मिनट वाली निडल है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उस 100 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो देखो 100 सेकंड में पूछा है तो हमें पता है कि मिनट हैंड पूरा इस सर्कल को कितनी देर में कंप्लीट करती है? पूरा सर्कल 2 पाई आर का हो गया, यस मैम। कितनी देर में कंप्लीट करती है? 60 सेकंड, यस इतने में। यस तो एक सेकंड में कितना घूमी ये घड़ी? एक सेकंड में कितना घूम रही है? 2 पाई आर बाय 3600, यही घूमी ना? 3600 को नीचे ले गए तो ये 1 सेकंड आ गया। अब आपको कितने सेकंड का पूछा है? वो 100 सेकंड का, तो 100 सेकंड मतलब इसका मतलब तुम्हें 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या आ गया कि 100 सेकंड में कितना डिस्टेंस चली है ना? पर यूनिट का निकाल लिया कि पर यूनिट में पर सेकंड में इतना चल रही है, तो 100 सेकंड में इतना चल जाएगी। ठीक है। और अगर आर्क लेंथ से करना हो तो एक सेकंड रुक जाओ, हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो
उसमें हम करते हैं थीटा आर, बट हमें ये नहीं पता होगा ना 100 सेकंड में कितना थीटा कवर किया है, तो उसके लिए करना पड़ेगा हमें कि 360 डिग्री कवर कर रही है कितने में बेटा, 2 पाई आर में। चाहिए उसमें आएगा थीटा, तो रेडियस में जाएगा वो, फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, रहने दो, यही ठीक है, ऐसे ही कर दो, ठीक है, लेंथ और इससे ही कर लो डिस्टेंस। और क्या क्वेश्चन में डाउट था, बोलो। मैम मैंने ना इसी मेथड से किया था मैम, लेकिन अगर हम इस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं ना तो हमारा आ रहा है मैम 5 पाई/9। मैम ये आ रहा है, लेकिन मैम उन्होंने सोल्यूशन में ना नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। मैम मुझे वही डाउट था कि वो नीचे भी क्यों 100 से मल्टीप्लाई किया। अरे आर से मल्टीप्लाई किया है, नीचे आर की वैल्यू रखूंगी ना 10 सेंटीमीटर, तो उसको 10 सेंटीमीटर है ना, आर की वैल्यू भी तो रखनी है अभी, 2 पाई आर कहाँ पे, यस मैम, जो इन्होंने मैम बाय में मल्टीप्लाई किया है मैम 100 के साथ। कहाँ पे, ये 3600 के यहाँ पे। यस मैम, 3600 इंटू 100। इसको सॉल्व करके क्या आता है, 2 पाई आर की वैल्यू रखो 10, मैम इसका आ रहा है 5 पाई/9। ये इसको करके 5 पाई बाय 9 आता है। यस मैम। 2 0 से 2 0 कट गई, 10 पाई बाय 36, 10 पाई बाय 36 ये आता है ना। यस मैम, ये आ रहा है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टिप ऑफ मिनट हैंड ऑफ मैम लेंथ। 10 पाई/18 आएगा ना मैम 10 जो है वो सेंटीमीटर में है, मीटर में है आके। हाँ 10 सेंटीमीटर में है ना, तो इसको मीटर में कर लोगे तो कितना, 10 बाई, उसके लिए 100 लगाया होगा ना, 10 बाई 100 यूनिट्स को, तो मैंने बोला तो था मीटर को चेंज कर लेना सेंटीमीटर्स में, ठीक है। तो आर को सेंटीमीटर में लिखोगे तो 2 पाई मल्टीप्लाई 0.1 इंटू 100 अपॉन 3600, ठीक है। तो ये तुम्हारी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 1 सेकेंड की। तो कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, पॉइंट कितना आ गया, पॉइंट को हटा के अपॉन में 10 कर दो, तो आ गया पाई बाय 180 आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमेशा ऐसा ही यूनिट्स में लेते हैं। और कोई डाउट? नो मैम, और क्लियर। ये वाला क्वेश्चन हो गया। और तुमने ये वाले ट्राई किए थे जो लास्ट वाले डीपीपीज दी थी मैंने, मैम मैंने फर्स्ट 2 डीपीपीज कंप्लीट की है। उसमें डाउट नहीं आया? नो मैम, उनमें डाउट नहीं आया। बाकी के बच्चे? मैम मैं नहीं कर पाया था कल डीपीपी सॉल्व, आज कर लूंगा। ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन हुआ हुआ आप लोगों से? एक सेकंड, डीपीपी नंबर 8। मैम एक आपने ग्राफ जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन था मैम, आपने कहा था ना कि इसको अल्टरनेट रीजन ढूंढ के लेके आना। मैम वो मैंने देखा था। बेटा इसका डीपीपी 8 का ये वाला क्वेश्चन हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4। बताओ, डीपीपी 8 का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गए थे, 4th और 5th। मैम फर्स्ट 2 डीपीपीज की हैं अभी, मैम ये आज कर लेंगे। अच्छा ये लास्ट डीपीपी है? मैम ये अभी तक की नहीं है, अभी पीछे वाली की है। ये वाली तो ये सबसे इम्पोर्टेंट थी, मैंने बोला था मोशन अंडर ग्रेविटी जरूर करना, है ना। मैंने बोला था ये वाली डीपीपी जरूर करना, मोशन अंडर ग्रेविटी वाली। ये क्यों नहीं करी भाई? इसमें कितने क्वेश्चन थे? 8 ही तो थे बस। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 ये होमवर्क है, ठीक है। मैं 2D स्टार्ट कर रही हूँ अब। यस मैम। यस मैम। ओके मैम। ठीक है, हम लोग 2D मोशन आज डिवीजन टाइप में करेंगे। देखो 2D में सबसे पहले हमारा आता है प्रोजेक्टाइल, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन, करेक्ट। प्रोजेक्टाइल बेटा कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास? सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एक अपना ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, है ना। यस मैम। फिर सेकंड आपका आता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। फिर तीसरा आता है कि आप किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल करते हो, है ना। तो तीसरा आपका एट किसी हाइट पे आता है। अभी इंक्लाइंड वाला नहीं कर रहे। तो देखो ग्राउंड टू ग्राउंड में बेटा क्या होता है कि हमारे पास ये
मान लो कि आपने किसी वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, अगर वो इनिशियली एंगल थीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी के कंपोनेंट करते हैं कि ये हमारे पास u cos थीटा आ जाता है और यहाँ से हमारे पास ये u sin थीटा आ जाता है। तो ये पार्टिकल जो ये भी जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ इस तरीके का मोशन ट्रेवल करता है, जिसे हम कौन सा मोशन कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब होगा क्या कि इस पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी हो गई, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। अब देखो vx में भी है और एक vy में भी है, तो जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है इसकी vy क्या हो रही है, vy वेलोसिटी कम हो रही है, क्योंकि डाउनवर्ड्स में और कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी। डाउनवर्ड्स में कौन सा एक्ट कर रहा है, फोर्स, ग्रेविटी, और vy इसके ऊपर है। तो अगर vy ऊपर है तो अगर ग्रेविटी नीचे है तो वेलोसिटी घटेगी किससे से, v इक्वल्स टू u माइनस gt। इतने से तुम्हारी वेलोसिटी घटेगी y डायरेक्शन में, कितने से, g अमाउंट से, gt टाइम से। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी उसके अगेंस्ट वर्क कर रही है, तो ग्रेविटी मोशन को क्या करेगी, रिटार्ड करेगी। तो मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी घटती घटती कितनी हो जाएगी, vy कंपोनेंट 0। हाँ, vy कंपोनेंट 0 हो जाएगा। बट थ्रू आउट द मोशन vx क्या रहेगा, कांस्टेंट। vx कांस्टेंट क्यों रहेगा, क्योंकि x में कोई भी फोर्स नहीं है जो इसकी वेलोसिटी को घटाए या बढ़ाए। तो जो आपकी x कंपोनेंट है वेलोसिटी का, दैट मींस u cos थीटा, वो थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट रहेगा। अब देखो यहाँ पे आता है कि जब हम अब यहाँ पे कौन कौन सी चीजें निकालते हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, मोशन को अलग अलग स्टडी करते हैं, x और y डायरेक्शन में, है ना, x और y डायरेक्शन में डिफरेंट स्टडी करेंगे। तो एक बात देखो, हमें निकालना होता है रेंज, और क्या निकालते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर निकालते हैं हाइट। 3 चीज पूछते हैं, और एक होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये चीजें पूछते हैं। अब देखो अगर रेंज निकालनी है तो रेंज क्या होती है बेटा, रेंज का मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया x डायरेक्शन में, है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन सी डायरेक्शन है, x डायरेक्शन। तो रेंज आपकी कौन सी डायरेक्शन में निकली है, x डायरेक्शन में। तो रेंज निकालने के लिए कौन सा एक्सिस यूज करोगे, x एक्सिस, ठीक है। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि जो पार्टिकल है अर्थ को हिट करने से पहले, ग्राउंड को हिट करने से पहले कितनी देर हवा में रहा है, या कितनी देर में वो ग्राउंड को हिट करेगा। तो उस टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालने के लिए कौन से मोशन को स्टडी करोगे, वाई डायरेक्शन में, मतलब जो भी इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो वाई डायरेक्शन में लगाओगे। हाइट के लिए देखो, हाइट क्या है भाई, एच कहाँ पे है, वाई में। हाँ बेटा बोलो एच कहाँ पर है, वर्टिकली हाइट। तो अगर हाइट भी निकालोगे या फिर मैक्सिमम हाइट निकालोगे तो हाइट भी किस डायरेक्शन में निकलेगी, वाई डायरेक्शन में। सब एग्री कर रहे हो कि हाइट के लिए भी वाई में लगाएंगे, क्योंकि हाइट कहाँ पर है भाई, वाई में ऊपर की तरफ है, तो वाई डायरेक्शन में। अब आता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताती है कि किसी पर्टिकुलर टाइम अगर आपका पोजीशन, अगर बॉल एक्स पे है किसी समय पे, तो वाई पर उसकी पोजीशन क्या होगी, कोऑर्डिनेट बताता है तुम्हारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। एक्स वाई में रिलेशन कि अगर एक्स एक्सिस में तुम्हारा बॉल किसी x1 पोजीशन पे है तो y पर क्या होगा वो हम निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस क्या होगा, g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को कैसे लिखोगे, ये फॉर्मूला नोट करो। दूसरा आएगा y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस x बाय r। ये भी किसका फॉर्मूला है बेटा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है। फिर आता है रेंज, फॉर्मूला नंबर 1 दिखाना एक बार। x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। थीटा क्या है, थीटा वो एंगल है जिससे प्रोजेक्टाइल किया। मैम एक बार इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी रिपीट कर सकते हैं क्या? हाँ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एक बार और बता सकते हैं? हाँ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देखो क्या होती है कि बेटा आपके यहाँ पर पार्टिकल की 2 पोजीशन होंगी, या तो एक्स एक्सिस में होगी और एक पोजीशन वाई एक्सिस में होगी। मान लो जैसे यहाँ पे है ना, तो देखो पार्टिकल की पोजीशन कैसे डिफाइन करोगे, एक्स एक्सिस में भी बताओगे और वाई में भी बताओगे। तो अगर मान लो आपके पास
एक्स एक्सिस में पता है कि पार्टिकल की ये पोजीशन है, वाई पे निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हो? सीधा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का। देखो वाई है ना यहाँ पे और एक्स तुम्हारा Yes, sir. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो सीधा हम वाई निकाल सकते हैं कि अगर पार्टिकल एक्स डिस्टेंस पे है तो वाई में उसका डिस्टेंस क्या होगा। तो इसमें हेल्प करती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। भी क्वेश्चन करेंगे उससे और बेटर आइडिया लगेगा। फिर आता है रेंज। वाइज वर्सा भी है। हाँ, अगर एक्स है तो फॉर्मूला तो लगेगा ना, अगर कुछ भी निकाल सकते हो इसमें, आप रेंज भी निकाल सकते हो, थीटा भी निकाल सकते हो। अब रेंज देखो, रेंज पता है तो हम वाई भी मैम, मतलब हमें मैम एक्स पता है तो हम वाई भी निकाल सकते हैं, अगर वाई पता है तो एक्स भी निकाल सकते बिल्कुल। हैं। अब देखो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मैक्स रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज आप लिखोगे, एक्स एक्सिस में फॉर्मूला लगाओगे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, रेंज के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। बट देखो क्या एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन है? नो मैम, एक्स एक्सिस No. में एक्सीलरेशन नहीं है, तो सिर्फ एक्स एक्सिस का फॉर्मूला क्या आया? एस इक्वल्स टू यू टी, और एस आपकी क्या है यहाँ पे? रेंज। अगर एक्स डायरेक्शन में लिख रहे हो तो वेलोसिटी भी कौन सी लोगे? एक्स वाली, जो कौन सी होगी? यू कॉस थीटा। क्लियर? टी क्या हो जाएगा बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट। टी क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसका मतलब अभी हमें टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिएगा, तो टाइम कैसे निकालते हो? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन सी इक्वेशन, कौन सी डायरेक्शन में लगाएंगे बेटा? वाई डायरेक्शन में। किसमें? वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो लगाओ टाइम ऑफ फ्लाइट में कौन सी इक्वेशन लगाओगे? यही वाली लगा दे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस, नहीं इससे तो बड़ा हो जाएगा, ये लगाओ v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा लो बेटा। फाइनल वेलोसिटी, हाँ टी तो निकालना है ना, तो टी निकाल लो। कहां तक निकाल लें? देखो हमारे पास ये प्रोजेक्टाइल है, मैं मैक्सिमम हाइट तक निकाल लेती हूँ। यू माइनस जे टी नहीं लगेगा? अरे रुक तो जाओ, अब मैं इस इक्वेशन का यूज कर रही हूँ, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब देखो a से लेके b तक, b कौन सा पॉइंट है बेटा? मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम। अब ये मैं इक्वेशन कहाँ लगा रही हूँ? वाई डायरेक्शन में, तो ये भी वी वाई होगा, ये भी यू वाई और ये भी ए वाई। तो एक बार बताओ, b पॉइंट पर फाइनली वी वाई कितना हो जाएगा? 0। यस मैम। इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा। अब देखो एक्सीलरेशन कहाँ पर है? डाउनवर्ड्स, तो यहाँ पर डाउनवर्ड्स डायरेक्शन क्या ली जाती है? नेगेटिव, और जो अपवर्ड डायरेक्शन होती है उन्हें क्या लेते हैं? पॉजिटिव। ठीक है, तो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है तो इसलिए माइनस जी टी। देखो टी कितना आ गया भाई? यू साइन थीटा बाय जी। तो ये देखो, ये तो आधी डिस्टेंस का आया ए टू बी। अगर बी टू सी चाहिएगा तो इसका क्या कर दोगे? डबल। तो टोटल टी कितना आ गया? 2u साइन थीटा बाय जी। बोलो, याद रहेगा फॉर्मूला टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का? अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले को यहाँ रख दो, u cos थीटा मल्टीप्लाई 2u साइन थीटा बाय जी। तो क्या फॉर्मूला आया? इसको देखो और कैसे लिख सकते हैं? 2 बाहर ले आई, u साइन थीटा क्या है? ux, u साइन थीटा क्या है? uy अपॉन जी। तो रेंज का एक फॉर्मूला ये आ गया 2ux uy बाय जी। तो फॉर्मूला देखो, s इक्वल्स टू ut, फिर दूसरा फॉर्मूला 2ux uy बाय जी, और अगर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो u स्क्वायर हो गया, और ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? cos थीटा साइन 2 थीटा बाय जी। तो ये क्या आ गया? रेंज। अब देखो रेंज क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे क्या होगी? सेम होगी। पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे? रेंज विल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, रेंज सेम होगी। ठीक है, इफ u इज सेम, अगर दोनों ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी सेम है और आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे थ्रो किया है, तो रेंज क्या आने वाली है? सेम आने वाली है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? अगर बेटा एक को 30 डिग्री से फेंक रहे हो तो दूसरे को कितने से फेंकोगे? 60 से। 60। तो थीटा 90 माइनस थीटा, एक को 30 से फेंका तो दूसरे को किससे फेंक रहे हो? 60 डिग्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। अगर एक को 45 से फेंक रहे हो तो दूसरे को भी किससे फेंकोगे? 45 से। ठीक है, अच्छा अगर
ये हो गया 30 60 फिर 45 45, मतलब अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होना चाहिए। ये होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। रेंज मैक्सिमम कब होगी, किस एंगल पे? 90 डिग्री। नहीं, मैम ये देखो 45 साइन पे। थीटा है ये 45 पे। टू थीटा, तो थीटा 45 45 इंटू 2 करोगे तो 90 बन जाएगा। ठीक है, तो थीटा हमारा होना चाहिए 45, तो लिखो रेंज शुड बी मैक्सिमम एट 45 डिग्री। तो टाइम आ गया, रेंज आ गई। फिर कौन सा फॉर्मूला आता है, एक मैक्सिमम हाइट का, है ना? तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ। मैक्सिमम हाइट क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम, ये आपकी मैक्स हाइट का फॉर्मूला है। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, बताओ क्या होगा आंसर। मैं बताती हूँ क्या कह रहा है कि कोई क्वांटिटी है जिसको वाई डायरेक्शन में रखा है और ये टाइम के साथ कांस्टेंट है, तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी हो सकती है वो? मैम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। Yes, ma'am. Horizontal velocity constant होगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हाँ, हॉरिजॉन्टल velocity। वेलोसिटी वही टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। मैम डी। मैम डी। यस मैम डी। डी गलत है। नहीं मैम डी इसमें सुनो सुनो, ये आधा क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, इसमें से ये बताओ कि इनकरेक्ट कौन सा है। अब बताओ, अब बताओ। मैम ए। मैम ए। मैम ए। ए गलत यस मैम। मैम डी नहीं है क्योंकि वो मैम डी। मैम बी। भाई गलत है। एक्सीलरेशन तो टाइम के साथ कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये तो मैम ठीक बी है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मैम बी। कांस्टेंट, मैम बी बी। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। ठीक है, तो मैम बी क्योंकि वो मिड टाइम में बिल्कुल जीरो होगी एंड फिर फ्लाई किया उसने। कैसे मैम जीरो वो टाइम पे? सेंटर में आके हाँ जीरो होगी ना बिल्कुल मैम, फिर वो हाँ, अपवर्ड। ठीक है, तो ये है टाइम के साथ यहाँ पर उसने अपने उसको जीरो दिखा दिया वेलोसिटी। और वेलोसिटी कब जीरो होती है, मैक्सिमम हाइट पे, वी वाई वाली। चलो प्रोजेक्ट, अब ये बताओ प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी। मैम always perpendicular to acceleration। यस मैम फर्स्ट। हम फर्स्ट आंसर। अच्छा मैम फर्स्ट। अच्छा, ये तुम्हारा मोशन है। ठीक है, इस पर वेलोसिटी क्या ऐसे थी। ठीक है, ये आपने ऐसे एंगल थीटा से फेंकी थी, तो वेलोसिटी तो बेटा ऐसे बना रही है एंगल थीटा, और ग्रेविटी कहाँ पर लग रही है, ऐसे डाउनवर्ड। यस तो फिर कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर परपेंडिकुलर हो जाएगी वेलोसिटी के? अभी तो परपेंडिकुलर। मैक्सिमम हाइट पे। हाँ, देखो अभी जब आप इसके दो कंपोनेंट्स बनाओगे तो एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर, एक ऊपर होगा वी वाई और एक इस तरीके से होगा वी एक्स, और फिर यहाँ पर Third ग्रेविटी option। है। तो बस मैक्सिमम हाइट पे जब वी वाई जीरो हो जाएगी तो सिर्फ वी एक्स होगी और यहाँ पर ग्रेविटी एक्ट कर जाएगी, तो दोनों यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो एक ही थर्ड ऑप्शन। ठीक है, मैम थर्ड ऑप्शन। फोर्थ कर, ये वाला करो। ए बॉडी ऑफ मास, अब देखो क्या कह रहा है कि एक बॉडी को थ्रो किया गया है थीटा पे, हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल एंगल जो है थीटा बना रही है, स्पीड उसकी ये है। जब वो ऊपर राइज करता है तो बताओ टी सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो वेलोसिटी आफ्टर टी सेकंड पूछ रहा है, तो वेलोसिटी के पास कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? मैम एक जी होएगा, एक तो एक वी एक्स कॉम्पोनेंट होगा और एक वी वाई, बट वी एक्स तो वही रहेगा जो इनिशियल था। अगर वेलोसिटी वी है तो कितना होगा, वी कॉस थीटा। वी वाई कितना हो जाएगा भाई, वी साइन थीटा। वी साइन थीटा, बट टी टाइम बाद माइनस जी टी, है ना? यस टी टाइम बाद घट जाएगी वेलोसिटी। तो अब इसका आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो कैसे, वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर वाई। तो क्या क्या ऑप्शन आएगा, देखो कर दो अब इसको सॉल्व। वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी टी माइनस
v sin थीटा 2v sin थीटा gt। तो ये क्या बन गया, v स्क्वायर प्लस gt, अच्छा gt का भी तो स्क्वायर होगा, g स्क्वायर t स्क्वायर, क्या आया माइनस 2v sin थीटा। मैम थर्ड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बन रहा है भाई, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। थर्ड ऑप्शन। रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालोगे, देखो किसी भी समय बाद कंपोनेंट के बाद दो वेलोसिटी होंगी, vx तो एज इट इज रहेगा, vy टाइम के साथ कम हो जाएगा माइनस gt। अब इनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, इन दोनों का क्या लोगे भाई, स्क्वायर कंपोनेंट v स्क्वायर x प्लस v स्क्वायर y, ठीक है। तो बस यही करना था, क्लियर है सबको। यस चलो क्वेश्चन नंबर 1 करो। यस मैम। मैम 50 सेकंड आ रहा है। यस मैम 50 सेकंड। डी। एक बॉम्ब, हाँ देख लेते हैं, जी कितना लेना है बाय डिफॉल्ट, 9.8 या 10? इजी पड़ता है ना, 10 10 में 10 ले लेंगे, मैम डी 10 लिया है मैंने। 10 ही ले लो। एक बॉम्ब को मैम, फायर 50 किया आ रहा गया है। है, a bomb is fired from cannon with a velocity this, making an angle 30 degree. What is the time taken by the bomb to reach the highest point? तो कितना टाइम लगेगा हाईएस्ट पॉइंट तक, u sin थीटा बाई जी, यही लगेगा ना, u सॉरी हाँ यही तो लगेगा। u कितना है, 1000, 50 सेकंड। 50,000 है। 50 एंगल सेकंड 30 आएगा ना। डिग्री कितना, 30 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 30 1 1 by 10, तो 0 से 0 हो गया, और ये कितना आ गया 5। 500। 2u sin थीटा बाय जी क्यों निकला? मैम 50 आएगा। ये मैक्सिमम, ये हाईएस्ट पॉइंट तक पूछ रहा है ना। A bomb is fired from the, Yes, what is the ma'am. time taken by the bomb to reach the highest point? तो हाईएस्ट पॉइंट तो सिर्फ इतने समय में पहुंच जाएगा। यस मैम। मैं 50 आ रहा है। 10 से 10 कट गया, ये तो मेरा, हाँ 50 मैम आ गया ना, 50 50 सेकंड आया है, तो ऑप्शन नंबर 4। तुम लोगों का क्या आ रहा था, सेकंड, मैं 50 आ रहा है। मैम 50 आ रहा है। 50 सेकंड ये आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। नहीं तुमने तो फिर 2 ले लिया ना बेटा, मैंने अभी बताया तो था 2 जब है जब वो ग्राउंड से ग्राउंड आएगा, ग्राउंड से ग्राउंड मैक्सिमम हाइट के लिए तो आधा हो जाएगा ना टाइम, तो सिर्फ u sin थीटा बाई जी। क्वेश्चन नंबर 2, मैक्सिमम हाइट कितनी देर में, मैक्सिमम हाइट क्या होगी इसकी, टाइम ऑफ फ्लाइट भी दे दिया, रेंज भी दे दी, मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी, इजी वन है। मैम सी। सी आ रहा है, देख लेते हैं। देखो रेंज गिवन है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो रेंज 500 है, टाइम ऑफ फ्लाइट 100 है, सॉरी 10 है, तो ux कितना आ गया 50, तो यानी ux आपके पास है 50, हाँ, 50 ux की वैल्यू आ गई 50, तो u को क्या लिखते हो आप, u cos थीटा इक्वल्स टू 50। एक सेकेंड, range is 500 meters, the maximum height attained by it, time of flight of the projectile is 10 सेकेंड। रेंज से मेरे पास ux आ गया, u cos थीटा आ गया, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, h max u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय थीटा 2g। बाय 2g, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस। तो रेंज से तो हमारे पास ux आ गया,
बट मैम हमें तो यू वाई चाहिए ना। टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा यू साइन थीटा। और हाँ, अगर टाइम पीरियड गिवन है तो यहाँ से हम 2 साइन थीटा भी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड कितना है 10 सेकेंड है ना, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा से बाई g से। तो ये कितना बन गया भाई, टाइम आपके पास 150 आ ऑलरेडी जाएगा। 10 सेकेंड है, तो ये 100 हो गया, 5 50 आ गया, ये मैम भी फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। ये भी 50 आ रहा है u साइन यस थीटा, मैम। ये भी 50 आ रहा है। तो बस ये कितना हो जाएगा आपका 50 का स्केयर कर दो, 50 इंटू 50 अपॉन 20। विच ऑप्शन इज करेक्ट भाई, 25 पंजे ए। 25, ए आ रहा है 125 है ना, 25 पंजे। ए ऑप्शन मैम। हाँ, तो रेंज से मैम, देखो, ये अब option। देखो ये पता चल गया, रेंज से यूएक्स भी निकल गया और टाइम से यू वाई निकल गया ऐसे। तो रेंज का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ हमारे पास है ना, रेंज का तो रेंज देने का। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करो, हॉरिजॉन्टल रेंज बताओ कितनी होगी। वेलोसिटी तुम्हें ये दी हुई है, ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो क्या वैल्यू आएगी। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ 2 ux uy बाय g है ना। तो 2 ux कितनी है भाई, आई कॉम्पोनेंट होगा, ux कहाँ होता है हॉरिजॉन्टल, विच इज आई कॉम्पोनेंट यानी 5, y कॉम्पोनेंट ऊपर की तरफ 12 10, ये हो गया 2 5 से 10, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 12 मीटर। ठीक है, तो हर फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पर रेंज का ये फॉर्मूला लगा है, अगर आपको दूसरे फॉर्मूले याद होंगे ना, उनसे कभी भी नहीं निकल सकता वो सवाल। चलिए ये वाला बताओ, रेंज का दूसरा क्वेश्चन। ए रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन फायर्ड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इज दिस। अगर 60 डिग्री पे रेंज आ रही है 0.5 किलोमीटर, तो पूछ रहा है 45 डिग्री पे कितनी रेंज आएगी, अगर स्पीड सेम है तो। ठीक है, स्पीड को सेम रखा है, तो आई थिंक 2 बार इक्वेशन लगाओगे रेंज की, है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, 2 बार लगाओगे, एक बार तो 0.5 किलोमीटर है, कहाँ गया प्रोजेक्ट यू स्क्वायर एज इट इज, यू तो सेम ही रहेगी, साइन 2 थीटा चेंज किया है, पहली बार में कितना था 60 डिग्री, तो ये बन गया तुम्हारा साइन 120 डिग्री अपॉन 10, तो इसको 10 को यहाँ ले जाओगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 5। ठीक है, तो साइन 120 कितना होता है भाई, साइन 90 प्लस 30, तो कॉस 30 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यानी कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो यहाँ पे लिखो 5 इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ये आया तुम्हारा √3/2, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, यू स्क्वायर इक्वल्स टू 10/√3, तो ये तुम्हारा यू स्क्वायर आया अभी तक। फिर दोबारा क्या कह रहा है, इस इक्वेशन को दोबारा लगा दो रेंज की को, अब की बार यू स्क्वायर साइन, अब ये 45 हो गया तो साइन 90, तो ये हट गया अपॉन जी। अब पूछ रहा है रेंज कितना आएगा, यू स्क्वायर तो एज इट इज है भाई, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो चेंज करी ही नहीं, सेम स्पीड है, तो यू स्क्वायर कितना आया है तुम्हारे पास 10/√3 और ग्रेविटी की वैल्यू 10 रख, तो क्या आया आंसर 1/√3। यस मैम, बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो बस 2 बार उस इक्वेशन को यूज करना था। चलो यहाँ आगे चले, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब रेंज स्पीड क्या होता है, चलो ये तो कर ही दोगे। अब देखो यहाँ पे यूज होगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब देखो क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल को बेटा 45 डिग्री से प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है, 6 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए वॉल, यानी कोई एक वॉल है जिससे प्रोजेक्ट करने की दूरी 6 मीटर की है, यहाँ पे एक वॉल है, ठीक है, जस्ट टच द टॉप ऑफ द वॉल, मतलब कि जब ये बॉल जाएगी तो इस को जस्ट क्या करते हुए जाएगी, इस वॉल को टच करते हुए जाएगी एंड फॉल हो जाएगी दूसरे साइड पे, कितनी दूरी पे, एंड फॉल ऑन द अपोजिट साइड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, मतलब इस वॉल से अब 3 मीटर की दूरी पे जाके पड़ गई वो। पूछ रहा है कि वॉल की हाइट बताओ, पूछ रहा है वॉल की हाइट बताओ, तो देखो तुम्हारे पास एक्स तो है 6 मीटर, तो पूछ रहा है कि जब उसने 6 हॉरिजॉन्टल में 6 मीटर कवर किया है, तो उसने वाई में कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये वाला ए भी पूछ रहा है, जिसको इसने वॉल बता दिया। तो यानी यहाँ पे कौन सी इक्वेशन लगा दे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा क्या है, y इक्वल्स टू x tan थीटा
1 माइनस एक्स बाई आर, दो इक्वेशन है बेटा। अब देखो यहाँ पे रेंज हमारे पास गिवन है, हमारे पास वेलोसिटी नहीं है। अगर वेलोसिटी होती तो मैं पहली इक्वेशन को भी यूज कर लेती, दिस इक्वेशन, ये भी यूज हो जाती, क्योंकि यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या है एक्चुअली में, यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी, बट यहाँ पे उसने थीटा तो दे दिया बट यू नहीं बताया, तो यानी फर्स्ट इक्वेशन का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। अगर यू एक्स होता तो मैं पहली भी लगा सकती थी, बट हमारे पास रेंज है, देखो 6 + 3 रेंज है ना, तो देखो y इक्वल्स टू एक्स, tan 45 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री है, तो 1 और 1 माइनस एक्स बाय रेंज कितनी है भाई, 9 मीटर। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, 6, मतलब x में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 6 मीटर। 6 1 माइनस 6 बाय 9, तो सॉल्व कर लो, कितना आंसर आ रहा है, मैम 2 मीटर आ गया। आ गया 2 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 पक्का यही आ रहा है ना, 9 में से, मैम चलो ठीक है। अब ऐसे ही 2 देखो मीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक थर्ड में देखो, ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद ए वेलोसिटी दिस एट एन एंगल 30 डिग्री, मतलब वेलोसिटी भी दे दी अब की बार और एंगल भी दे दिया। अब क्या कह रहा है कि इट क्रॉसेज अ वॉल आफ्टर 3 सेकंड, मतलब कि अब ये किसी एक वॉल को 3 सेकंड में क्रॉस करता है और फिर बॉल के बियॉन्ड जाके ग्राउंड से स्ट्राइक कर जाता है। तो पूछ रहा है कि रेंज क्या है, हाउ फार बियॉन्ड द वॉल द स्टोन विल स्ट्राइक द ग्राउंड। तो यानी अब की बार ये जो 3 मीटर है ना, ये निकलवाना चाह रहा है तुमसे, मतलब क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो आपने क्या क्या कह रहा है कि एक आपने प्रोजेक्ट किया एंगल कितने से, 30 डिग्री से, और ये एक वॉल को 3 सेकंड में क्रॉस करता है, कि यहाँ पर हमारे पास कोई एक वॉल है, उसको ये 3 सेकंड में क्रॉस कर जा रहा है। बस आपको ये बताना है कि ये जब यहाँ पर हिट करेगा तो ये वॉल से कितनी दूर जाके गिरेगा, यानी ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे बेटा। 3 सेकंड पे क्या करो, क्या हम 3 सेकंड के लिए ये बता सकते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों फाइंड कर सकते हो ना। 150 मीटर। उसने हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस कवर किया है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन 3 सेकंड, तो सीधा इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में तो क्या लगाओगे, s इक्वल्स टू ut, टाइम कितना दिया हुआ है 3 सेकंड, u कितनी है 50 cos 30 डिग्री, करेक्ट। तो cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो ये आया 25 3 75। तो ये मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो उसने कवर करी है वो करी है 75 √3। ठीक है, 3 सेकंड में। वर्टिकली भी निकाल सकते हो ना, पूछा नहीं है क्वेश्चन में, पर वर्टिकली भी निकाल सकते हो, हाँ या ना। वर्टिकली के लिए कौन सी इक्वेशन लगाते हैं, s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, बोलो u y हो जाती है कौन सी, u साइन थीटा, टाइम गिवन है 3 सेकंड का, माइनस 1/2 इंटू 10, टाइम गिवन है 3 3 9, तो एस वाई भी आ जाता। अगर वॉल की डिस्टेंस भी पूछता तो आ जाता, तुम वॉल की डिस्टेंस भी निकाल सकते थे, निकाल लोगे ना, ये वाली इक्वेशन लगा के देखो, निकाल ली। अब सुनो, अब तुमसे पूछा है, अब क्या तुम रेंज निकाल सकते हो, रेंज यस मैम। दो तरीके हैं रेंज निकालने के, या तो y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर कर दो, तुम्हारे पास y भी है जो अभी ये निकाला है तुमने, और तुम्हारे पास x भी है, तो या और थीटा भी है, तो तुम रेंज या तो इस वाली इक्वेशन से निकाल लो 1 वाली से, या क्या करो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के रेंज निकाल लो कंप्लीट। दूसरा तरीका ये है, रेंज निकाल लो, कितना हो जाएगा ux मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज निकल जाएगी। ux कितना आया 50 cos 30, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2u साइन थीटा बाय g। चलो रेंज निकालो जल्दी से, कितनी आ रही है, फाइंड रेंज फटाफट से। कितनी आ रही है रेंज, भाई रेंज नहीं निकल रही, फॉर्मूला तो रख दिया सारा। हम 260। नहीं 60 √3 कहाँ चला गया, √3 में लाओ आंसर,
साइन थीटा कहाँ है? साइन थीटा कितना हो जाएगा? 1/2 मैम √3 की वैल्यू कितनी डालनी है? √3। अभी √3 रखो, बाद में देखते हैं। अभी √3 में रखो। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2/25 क्या, और ये 5 से 5 25। 25 × 5 कितना होता है भाई? 125। तो रेंज आ गई आपकी 125 √3 टोटल। तो देखो अब तुम्हारे पास आधा डिस्टेंस है A to B और A to C का डिस्टेंस है, तो B to C निकाल दोगे माइनस करके, तो BC कितना आ गया? 125 में से 75 गए तो 50 √3। तो ये डिस्टेंस है। अब √3 की वैल्यू रख दो 1.7, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। क्लियर है? यस मैम। अब इस वाले क्वेश्चन में अभी मैंने तुमसे अभी इस वाले क्वेश्चन में ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन नहीं लगी है ना। ट्रेजेक्ट्री से भी कर सकते हो। कैसे करोगे ट्रेजेक्ट्री से? उसमें पहले तुम्हें 3 सेकंड के लिए मैम y को x से रिप्लेस करके नहीं कर सकते उसमें? कैसे? ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन में मैम y को x से हर जगह पर रिप्लेस करके नहीं कर सकते? तो वही तो बता रही हूँ। अगर तुम्हें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगानी है तो देखो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस 3 सेकंड के लिए x और y दोनों निकालने पड़ेंगे, फिर रेंज, फिर उसके x और, क्योंकि रेंज भी नहीं है ना हमारे पास, रेंज नहीं है ना, तो वहां से फिर रेंज निकालोगे कंप्लीट, फिर माइनस करोगे। तो ऐसे बहुत तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कर लेना जो भी तुम्हारा मन करे। ये वाला करो। अब ये क्या कह रहा है देखो, एक बॉम्ब। अब दूसरा बेटा आपका आता है कि अगर आप किसी हाइट पे से क्या करते हो, किसी चीज को थ्रो करते हो। मान लो ये मेरे पास एक हाइट है, मान लेते हैं इसकी हाइट h है, ठीक है, इस टावर की हाइट h है। यहां से हम किसी चीज को क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। क्या करते हैं? जब भी कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जाएगा उसकी बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? हाइट पे वो खड़ा होगा। ड्रॉप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को जैसे ऊपर से कर रहे हो, ऊपर से आपने कोई बॉल गिर दिया, कोई स्टोन गिर दिया, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, 0। अच्छा, जब अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो क्या होगा इस पार्टिकल के साथ? धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी? uy में, है ना। uy वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी क्योंकि ग्रेविटी नीचे है। ग्रेविटी इसकी वैल्यू को क्या करेगी? इंक्रीज कर देगी। कितने अमाउंट से? gt से, है ना। इनिशियल देखो v = u + at, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। इनिशियल वेलोसिटी y में 0 है तो vy कितने से बढ़ेगा? gt से बढ़ेगा कि नहीं? लेकिन अभी भी x में कितनी रहेगी? 0, क्योंकि x में तो इनिशियली 0 है और x में कोई बढ़ाने वाला भी नहीं है ना। x में तो कुछ है ही नहीं, आपने जो दे दी x वही रहेगा। अगर x स्टार्टिंग में 0 है तो x लास्ट तक भी 0 ही रहेगी। चलो क्लियर है। अच्छा, अब ये बताओ, अब ये वापस आके क्या इसका ये यहीं पे आके गिरेगी क्योंकि x डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी नहीं है, तो x डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस भी कवर नहीं करेगी। तो बस इस केस में तुमसे पूछा जाएगा टाइम, कि कितने टाइम में ये यहाँ पर आके ड्रॉप हो जाएगी। तो कितने टाइम में हो जाएगी बेटा? क्या फॉर्मूला लगाओगे? √2h/g। कैसे लगाया? कौन सा फॉर्मूला है? s = ½ at², क्योंकि u तो 0 है और s क्या हो गई? इस टावर की हाइट, इतना ही तो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी ये जब गिरेगी। तो टावर की हाइट से डाला है तो h2 और ये g नीचे आ गया। ठीक है, रूट चढ़ा दिया तो ये आ गया t। फिर सेकंड चीज क्या पूछेगा तुमसे कि जब ये हिट करेगा तो इसके पास वेलोसिटी कितनी होगी। तो कैसे निकालोगी फाइनल वेलोसिटी? देखो, v² - u² = 2gh। फाइनल इनिशियली vy 0 था, है ना, तो v कितना आ गया? √2gh। तो फिर दूसरी चीज यहाँ पे ये आएगी कि फाइनल वेलोसिटी जब ये ग्राउंड को हिट करेगी तो कितनी होगी? तो होगी √2gh। तो दो फॉर्मूले ये निकल के आ गए। ठीक है, बोलो। तो लिख लो कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से ड्रॉप करेंगे तो दो चीज पूछेंगे, टाइम √2h/g और वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी √2gh। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें सोचो अगर अब मैं इस पार्टिकल को ऐसे x वेलोसिटी दे दूं तो क्या चेंज आएगा? इनिशियली मैंने पार्टिकल को x वेलोसिटी से फेंक दिया, ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंक दिया। अब क्या क्या चीजों में चेंज आएगा बेटा? मैम उसकी x मतलब 0 हो रहा था वो 0 नहीं होगा। हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट में चेंज आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट में चेंज आ जाएगा। मैम x में भी कोई हम 0 नहीं लेंगे इनिशियल को। वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा।
अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। क्या कह रहे हो, किस चीज में चेंज आएगा? वेलोसिटी में, क्योंकि एक्स पहले चीज पे बात करते हैं, टाइम। ठीक है, क्या टाइम में चेंज आएगा? नो मैम। नो मैम। यस मैम। अच्छा, Oh, ma'am. एस वाला जो ये अभी बच्चा है, इसके पीछे से आवाज आ रही है। मैम नहीं आएगा। मैम, यस मैम, उसका नाम मैम नहीं आएगा। पहले उसका नाम No, बताओ। मैम जो क्योंकि यस, इधर साइड में तो हमें मतलब ही नहीं। नहीं, ये यस वाला कौन सा है बेटा, एक बार नाम बता। मैं तुम्हें फिर कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगी ना, कि आप अभी शायद कहीं पे गलत ट्रैक पकड़ रखा है। बताओ, देखो क्या होगा बेटा, आप कह रहे हो कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी देने से टाइम में चेंज आ जाएगा। टाइम तो मैंने क्या बोला है, टाइम के लिए किस डायरेक्शन में लगाना है? वाई डायरेक्शन में, है ना। टाइम फाइंड करने के लिए किस डायरेक्शन में यूज करोगे इक्वेशन ऑफ मोशन का? वाई में। वाई डायरेक्शन। अब आप एक्स में वेलोसिटी बढ़ा रहे हो तो वाई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मतलब टाइम को, तो टाइम अभी भी क्या रहेगा, अगर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी दोगे तो अंडर रूट 2h/g। क्लियर है? क्योंकि फॉर्मूला आप यूज करोगे कौन सा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला। इनिशियल वेलोसिटी y तो मानी जाएगी यहाँ पे, जो कि अभी भी 0 है, x में देखे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा आप बात करते हैं वेलोसिटी पे, कि जब ये पार्टिकल हिट करेगा ग्राउंड को तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब वेलोसिटी के पास कौन से दो कंपोनेंट है? एक्स एंड x एंड y कंपोनेंट। वही। तो जब फाइनली हिट करोगे तो v निकालोगे आप अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर x प्लस v स्क्वायर y। तो v स्क्वायर x तो वही रहेगा जो इनिशियली दिया होगा, वो तो चेंज ही नहीं होने का। y आप निकाल लोगे, है ना। फाइनल v क्या होगा, v इक्वल्स टू 80। फाइनली तो यही होगा, तो यहाँ पे लिखोगे आप अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। क्लियर? तो ये जब होगा, जब वेलोसिटी, देखो अभी तक कोई नई चीज नहीं है, अभी तक ये तुम सब पढ़ चुके हो, बट इक्वेशन फॉर्मूला यूज कैसे करना है वो बात है, कि जब फाइनली हिट करेगी तो दोनों कंपोनेंट होंगे, एक्स के भी वाई के भी, और एक्स वाला कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का चेंज ही नहीं होगा, हाँ या ना? यस मेरे बेटा जी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा क्या आपकी बार रेंज आएगी? Yes, ma'am. No, मैम इस क्वेश्चन में तो आएगी, वैसे नहीं। कौन से क्वेश्चन में? मैम जब वाई एक्सिस में भी डिस्प्लेसमेंट होगा तो रेंज आएगी। देखो मैम ये जो अब मैं क्वेश्चन क्या दिया कह हुआ रही हूँ था। कि अभी जब ये आपके पास h हाइट का टावर है, जब आपने इसको ड्रॉप किया था तो सिर्फ टाइम आया था, राइट, अंडर रूट 2h/g, और दूसरी चीज क्या आई थी, वेलोसिटी, विच इज, ये कौन सी वेलोसिटी है जब ये फाइनली हिट करेगा, विच इज 2gh। ठीक है, अब क्या चेंज हुआ, आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी ऐसे दे दी एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्या होगा, टाइम तो मैंने क्या बोला, टाइम रिमेन सेम, क्योंकि टाइम तो हम वाई डायरेक्शन में देखेंगे, लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो दोनों का कंपोनेंट आएगा अब की बार, यू स्क्वायर एक्स का भी और वाई का भी। करेक्ट? तो u वाला तो वही, x वाला तो वही रहेगा जो उसको दिया मिला होगा, लेकिन vy चेंज हो जाएगा। तो vy क्या हो जाएगा, देखो v इक्वल्स टू u प्लस 80, लेकिन अभी भी y डायरेक्शन में लगानी है ये इक्वेशन। uy कितना है अभी? 0। uy का मतलब है बेटा कि इनिशियली y में कितनी वेलोसिटी थी, तो 0 थी। तो आप फाइनली निकाल लोगे 80, मतलब कितने समय के लिए पूछ रहे हो आप फाइनल वेलोसिटी, तो उसके लिए आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या आएगा, vy आपका g मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है भाई? टाइम ऑफ फ्लाइट पूरे से मल्टीप्लाई करोगे ना, कि कितने समय के लिए, कौन से टाइम पर वेलोसिटी पूछ रहे हो। तो हम जब पूरा टाइम वो कवर कर रही है तो हिटिंग वाले पे पूछ रहे हैं कि जब हिट करेगी तो किस वेलोसिटी से करेगी। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, g स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। बोलो कितना क्लियर है ये सेकंड केस? यहाँ पर भी फाइनल बनेगी। अच्छा अब बात करते हैं रेंज की। जब इसको ड्रॉप किया था तो इसके पास x नहीं था, है ना, तो ये एज इट इज आके नीचे ड्रॉप कर गया होगा, लेकिन अब की बार इस पे x की डायरेक्शन है, और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, ux मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पहले वाले में जब आपके पास ux नहीं था तो रेंज 0 था, बट अब की बार ux है तो रेंज की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो इस केस में रेंज बनेगा कितना, ux जो कि आपके पास है, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको निकालना ही आता ही है, ux मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2h/g। बोलो क्लियर इतना? Yes, ma'am. Yes. बहुत अच्छे, मजा आ गया।
अब ये वाला क्वेश्चन कर दो। है कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा, ये वाला क्वेश्चन करो। ऑप्शन बी। मैम बी ऑप्शन। बी आ रहा है। एक बॉम्बर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद कांस्टेंट स्पीड एंड हाइट। तो स्पीड भी दी हुई है और हाइट भी दी हुई है। पायलट हैज टू ड्रॉप अ बॉम्ब। तो एट व्हाट, तो ये क्या पूछ रहा है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी रेंज पूछ रहा है ना बेटा? तो रेंज कैसे निकालोगे? यूएक्स मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यूएक्स कितना है आपके पास? 50। अब देखो क्या कर रहा है, एक बॉम्बर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली। तो तुम्हारा जो एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं उनके पास सिर्फ वेलोसिटी कहाँ पर है? एक्स डायरेक्शन में। वो सिर्फ आगे ही तो जा रहा है। Yes, वो ma'am. आगे उसके पास वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है। तो ये 150 तुम्हें सीधा सीधा एक्स वेलोसिटी दी हुई है। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाल लोगे भाई? अभी बताया, अंडर रूट ऑफ √2h/g। कितनी हाइट के ऊपर है वो? 19.6। तो देखो हो गया आंसर सॉल्व। 150 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई अब 19.6। अब की बार हाइट, अब जी को 9.8 ले लो। तो ये 2 से कट गया। 2 2 4 अब बाहर आ गया 2, तो यानी 300 मीटर। ठीक है, तो ये भी देख लेना जब कब 10 लेनी है, कब 9.8 लेनी है। तो ये इजी हो गया था। तो ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक क्लियर है ये। चलो ये वाला कर दो फाइनल। ऑप्शन सी। सी आ रहा है। Yes, ma'am. A boy wants to jump to building A to B. A से B गिरना है। हाइट भी दी हुई है 25 मीटर, इसकी 5 मीटर। बिल्डिंग B की हाइट भी दी, मतलब उसको कितने डिस्टेंस कवर करनी है? हाइट 20 मीटर है ना, 25 लिया है उसको, तो यही गिरना है आके। और रेंज कितनी कवर करनी है उसको? 8 मीटर। अब पूछा क्या है? अज्यूम दैट द बॉय जंप्स हॉरिजॉन्टली। ठीक है, यानी उसकी डायरेक्शन एक्स में होगी और मतलब उसकी वेलोसिटी यूएक्स में होगी। देन कैलकुलेट द मिनिमम वेलोसिटी विद व्हिच ही हैज टू जंप टू लैंड सेफली। तो रेंज का फॉर्मूला लगा दिया। रेंज इक्वल्स टू यूएक्स मल्टीप्लाई टाइम, ये लगा दे। रेंज 8 है, यूएक्स वही तो पूछ रहा है कि भाई कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए। तो वेलोसिटी होनी चाहिए एक्स डायरेक्शन में। टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है 2 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है? 20 अपॉन 10। समझ में आया मैंने हाइट 20 क्यों ली है? Yes, ma'am. हाँ Yes, ma'am. चलो वेरी गुड। Yes, ma'am. तो कितना आया भाई? ये 8/2 आ गया शायद, है ना? 4 मीटर। तो 4 आ गया। ऑप्शन नंबर सही है ना? सही किया है ना? Yes, ma'am. और 4 में Yes, कितना ma'am. बार आएगा? 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3। कैलकुलेशन सही है ना? ठीक है, सही है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, वो तो अब आप लोग सॉल्व कर लोगे। चलिए ये वाला करिए, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं रिलेटिव पे, रिलेटिव मोशन पे। पता है दूसरे बैच में 1.5 घंटे में भी वो नहीं हो पाया जो यहाँ पे 1 घंटे में हो गया। सही है, या तो तुम लोग डाउट नहीं पूछते, वो लोग डाउट। ठीक है, मैम था तो ये वाला क्वेश्चन करो। बेटा जो तुम लोग आंसर करते हैं ना, ये अपना नाम लेके किया करो, क्योंकि दीज नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, जो तुम लोग ये आंसर बताते हो, जो बच्चे एक्टिव हो, वो हमें नाम बताओ, क्योंकि हो सकता तुम्हें आगे जाके स्पेशल चीजें जो अलॉट होती हैं, टीचर्स का मेंटरशिप वगैरह, वो सब मिलेंगी, है ना? जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा उसको स्पेशल चीजें मिलनी है।
तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि नाम बताओ जब तुम बोलते हो, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो इस ग्रुप में भी आपको मॉनिटर किया जा रहा है कि कौन बच्चा कितना पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। तो आगे जाके आप लोगों की हेल्प बिल्कुल हर तरीके से की जाएगी जो एक्टिव है बच्चे। तो अपना नाम बता दिया करो जब आप आंसर करते हो, तो मेरे माइंड में चीज रह जाए कि हाँ ये बच्चा अच्छा है। चलो, इसका क्या आ रहा है भाई? क्या कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है ux 20/√3 for some height at t equals to 0. At what time will the velocity make 30-degree angle with the initial velocity? सुनो मैम क्या 4 कह आ रहा है? रहा है। ऑप्शन ही नहीं है, 4 सेकंड को। मैम फोर्थ ऑप्शन। अच्छा ऑप्शन मैम 2 सेकंड्स, मैम 2 सेकंड्स, मैम मैम 2 2/3 सेकंड्स, सेकंड। 2 किसका आ रहा है? 2 किसका आ रहा है? आदित्य का? मैम ध्रुव, मैम ध्रुव, ध्रुव। अच्छा ध्रुव का, ठीक है। लेट्स सी क्या कह रहा है। एक पार्टिकल है जो इतनी स्पीड से फेंका गया और इतने टाइम पे, एट व्हाट हाइट विल इट्स वेलोसिटी मेक 30-degree एंगल विद द इनिशियल वेलोसिटी? मैम फोर्थ ऑप्शन। मैम फोर्थ ऑप्शन। अरे रुक तो जाओ, मुझे तो सॉल्व करने दो। तो हमें निकालना है फाइनल इनिशियल। हाँ तो इसमें क्या कर लो, मान लो किसी टी टाइम पे कितना एंगल बना रही है ये वेलोसिटी। अभी तुम्हारे पास दो डायरेक्शन में हो जाएंगी किसी टी टाइम पे, एक्स में भी होगी और वाई में भी होगी। वाई में भी। हाँ मैम तो 90 अब डिग्री ये क्या कह रहा है कि ये वेलोसिटी तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री। कुछ ऐसा ही हुआ ना। ये तुम्हारा vx है जो इनिशियल है। अब मान लो ये तुम्हारी रिजल्टेंट वेलोसिटी है जो अब की बार तुम्हारे इनिशियल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है। बट मैं कॉम्पोनेंट करूं तो कुछ वी वाई का कॉम्पोनेंट यहाँ आएगा, तो ये तुम्हारा हो गया। अब तुम्हें क्या निकालना है? पहले तो वी वाई निकाल लो यहाँ से, वी एक्स तो गिवन है, tan 30 निकाल लो। tan 30 कितना हो जाएगा? वी वाई बाई 1/√3 है ना, ये 1/√3 निकाला होगा ना। यहाँ पे ये वी वाई ऐसे बन जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वी वाई बाई वी एक्स। तो tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3 पक्का। यस मैम। और वी वाई कितना हो गया? 1/√3 वी वाई तो निकालनी है ही, और वी एक्स कितना है? 20/√3 मैम। तो वी वाई कितना आ गया ये? वी वाई √3, ये हो जाएगा 20 इक्वल्स टू 3 वी वाई है। 120 वी वाई इक्वल 20/3, यही आया सबका। यस यस। तो बस वी वाई आ गया, वी वाई आ गया तुम्हारे पास। अब देख लो कि वी वाई कितने समय बाद 20/3 होता है। v इक्वल्स टू यू प्लस 80 लगा दो। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी तो है ही नहीं, अब वी वाई कितनी आ गई? 20/3। एक्सेलरेशन कितना है? 10। और टाइम कितना है? वही निकालना है कि कितने समय बाद हो जाएगी, तो t रख दो। ये कितना हो गया टाइम? 2/3 सेकेंड्स। डी ऑप्शन। यस मैम। अब यहाँ से एक चीज पता चली कि जब भी हम लोगों को थीटा वगैरह पूछा जाए तो tan थीटा का मेरे पास एक ही फॉर्मूला है। tan थीटा जब तक वेलोसिटी के टर्म्स में वी वाई बाय वी एक्स, ठीक है। तुम्हें ये वाला फॉर्मूला ही यूज करना है जब भी तुमसे पूछा जाए कि ये वेलोसिटी कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, इनिशियल के साथ क्या होगा। तो ये वाला फॉर्मूला है जिससे तुम्हें कोई ना कोई एक कॉम्पोनेंट मिल जाएगा, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। आई थिंक क्लियर है चीजें? यस मैम। यस मैम। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग, वेरी गुड। मजा आ गया तुम्हें पढ़ाने में भी। थैंक यू मैम। चलो अब थोड़ा सा रिलेटिव वाला पढ़ लेते हैं 5-10 मिनट में। रिलेटिव मोशन वाला पढ़ो। देखो रिलेटिव मोशन क्या होता है बेटा कि अगर मान लो ए इस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट है, वो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और ऐसे ही बी जो है 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है बी। अब ये देखो ये जो वेलोसिटी है 5 और 3, ये किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ना। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो ए है 5 मीटर, जैसे आप बोलते हो कि ये ट्रेन जो है गतिमान एक्सप्रेस, जो भी ट्रेन नई नई आ रही है, ये मैम 300-350 किलोमीटर पर आवर से चलती है। तो ये पर आवर, ये आपने किसके रेफरेंस में बताया है 350 किलोमीटर पर आवर? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपने उसके रिस्पेक्ट में बताया है जो इंसान प्लेटफॉर्म पे खड़ा होके उस ट्रेन को देख रहा है ना, उसके रिस्पेक्ट में बताया है। तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। अब मान लो
अब आपको रिलेटिव में बताना है। अब मान लो कि एक इंसान, जैसे दो ट्रेन साथ में निकल रही हैं, अब मैं जो डेली जो शटल चलती है धीरे धीरे, मैं उसमें बैठ के उस गतिमान एक्सप्रेस को देख रही हूँ, तो क्या उसकी वेलोसिटी मुझे अभी भी 350 दिखेगी? नहीं दिखेगी। कुछ इसी को बोलते हैं रिलेटिव। तो रिलेटिव में क्या होता है बेटा, हमारा ऑब्जर्वर का फ्रेम चेंज हो जाता है ना, तो फ्रेम चेंज होने को ही बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। अब मान लो मैंने ऑब्जर्वर को बी पे बैठा दिया, अब बी खुद 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो अब की बार ऑब्जर्वर भी चल रहा है ना, ऑब्जर्वर अब मोशन में है, ऑब्जर्वर ग्राउंड पे क्या था, रेस्ट में। अब की बार आपने ऑब्जर्वर को भी चला दिया। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ वेलोसिटी ऑफ ए बताओ विद रिस्पेक्ट टू बी। 2 मीटर पर सेकंड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 मीटर पर सेकंड। सुन लो, VA माइनस, अभी इसमें इजी लग रहा है, फॉर्मूला से काम करो। वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब देखो डायरेक्शन जरूर लेते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ ए कहाँ पर है? 5 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ बी भी कहाँ है? 3 आई कैप। 3 आई कैप पर आया 2 आई कैप, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी को ए अभी भी कहाँ जाता दिखेगा? आगे, बट कितनी वेलोसिटी से दिखेगा वो? 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अगर अब इसी को ही ऐसा कर दें कि ये 5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है और जो बी है वो यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड से वापस जा रहा है, 8 मीटर पर सेकंड यहाँ पर बैठा है, अब ये यहाँ पर बैठा है, तो फिर आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी ए माइनस बी भी लिखोगे। अब की बार ए की वी आई है, लेकिन 3 मीटर पर सेकंड देखो कहाँ जा रहा है? माइनस आई कैप में, माइनस आई कैप। हाँ, तो अब ये कितना आ गया? 8 आई कैप। यानी अब 3 मीटर पर सेकंड वाले को क्या दिख रहा होगा? क्या दिख रहा होगा? 8 मीटर पर सेकंड। जो 8 मीटर पर सेकंड है वो 8 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, ठीक है। या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो कि जैसे हम ना ग्राउंड पे ले आते हैं, जैसे ये जो 3 मीटर, जो तुम्हारा ऑब्जर्वर 3 मीटर पर सेकंड पे खड़ा है, अगर मुझे इसको रोकना है तो बेटा मैं इसको रेस्ट पे कैसे लेके आऊंगी? 3 मीटर पर सेकंड इसको अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दूं। अगर ये आगे 3 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है और मैं पीछे इसको 3 मीटर पर सेकंड से खींच दूं, रोक लूं, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? अब 0 हो गई कि नहीं होगी? तो जिस डायरेक्शन की वेलोसिटी दी है उतनी डायरेक्शन को दे दो 3 मीटर पर सेकंड से, तो कितना आ गया? दो, एक आया एडिशन, 3 + 5 8 आ गया ना? मैम फर्स्ट ऑप्शन। यस Fourth फर्स्ट option ऑप्शन पे। अब ए और बी का आंसर बताओ। तुम्हारा दिमाग कितना तेज चल रहा है, मैं समझा रही हूँ, तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। सही है बेटा। फर्स्ट का क्या कर रहा है कि मंकी है, ऊपर पेड़ पे चढ़ रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, और एक डॉग है वो आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। तो देखो ये ऊपर जा रहा है तो इसकी जे में हो जाएगी, और ये डॉग भागते हुए आ रहा है हॉरिजॉन्टल में, तो ये आई कैप में हो जाएगी, है ना। अब रिलेटिव स्पीड ऑफ द डॉग विद रिस्पेक्ट टू मंकी, द वेलोसिटी ऑफ डॉग माइनस वेलोसिटी ऑफ मंकी। अब डॉग कहाँ है? डॉग कहाँ है? 4 आई, मंकी ऊपर है, माइनस, तो सीधा 5 आया ना, सी। आई और जे कैप सीधा कर दो, 16 + 9। यस मैम, 5 मीटर पर सेकंड ही आ रहा है। यस मैम। चलो ये वाला करो, दूसरा। मैम देखो, नॉर्थ देख लेते हैं। एक ट्रेन है मैम नॉर्थ ईस्ट। ना, नॉर्थ ईस्ट। मैम सेकंड ऑप्शन। मैम फर्स्ट ऑप्शन। हाँ ना, अब मैम, देख लो, सुन लो मेरी बात। मैम बी। एक ट्रेन है ईस्ट में जा रही है, ए ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, ये ईस्ट में जा रही है, एंड एक कार इज अलोंग नॉर्थ, एक कार है वो नॉर्थ में जा रही है। दोनों की स्पीड क्या है भाई? सेम है, तो मैं वी मान लेती हूँ। द ऑब्जर्व्ड डायरेक्शन ऑफ कार टू द पैसेंजर, मतलब क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, यही पूछ रहा है कि नहीं? तो तुम लिखोगे वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। कार की वेलोसिटी क्या है भाई? वेलोसिटी ही है, डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन सेम है ना वेलोसिटी तो। अरे कार की डायरेक्शन कहाँ है? मैम आई कैप, ठीक है, नॉर्थ यानी ऊपर। अब बेटा देखो, नॉर्थ में ऊपर की तरफ है, डायरेक्शन तो पता ही होगी भाई। और बाकी के बच्चे वो तो बोल लो, मुझे ये भी नहीं पता। तो मैं किसी को देखो, ये होता है ईस्ट, ऊपर नॉर्थ होता है,
इधर वेस्ट होता है, डाउनवर्ड वेस्ट होता है साउथ होता है। साउथ होता तो है। इसको तुम कोऑर्डिनेट से भी बता सकते हो। तो ऊपर जाते हो तो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो इसलिए नॉर्थ को वाई लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर जा रहा था ट्रेन, तो ट्रेन को हम नहीं भाई, ट्रेन ईस्ट में है भाई, ट्रेन को जे कैप ट्रेन ईस्ट में है, तो ट्रेन को आई लेंगे, मैम ट्रेन को आई कैप मैम ट्रेन को यस मैम सी इसको को ले ले लिया लेंगे। जे कैप, ठीक है, ऐसे सी को ले लिया जे कैप। मैम तो फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा। तो सुन तो लो, ये आ गया। अब इसको ड्रॉ करो रेफरेंस में, ये फॉर्म, ये तो तुमने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बना दी जो तुम्हें गिवन है, ईस्ट वेस्ट बना दिया। अब इसको अब डायग्राम को इसके अकॉर्डिंग प्लॉट करो। चलो कहाँ पर है तुम्हारी ट्रेन? साउथ वेस्ट आएगी ना वैसे तो डायरेक्शन भी। अब हाँ, अब देखो रिवर्स हो गई, अब रिवर्स हो गई। अब ये माइनस वी आई कैप है, तो माइनस वी कहाँ हो गया? वेस्ट में। मैम वेस्ट में हो कैप गया। पॉजिटिव ऊपर अभी भी मैम नॉर्थ वेस्ट होगा। तो अभी ये तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट यस डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। यस तो पलट देनी है जहां पर नेगेटिव है ना। अब तुम्हें जो एक्चुअल डायग्राम प्लॉट करना है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्लॉट करोगे, ठीक है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या डायग्राम प्लॉट हो रहा है? तो वी आई नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव वेस्ट में है, ठीक है, ऐसे। नॉर्थ टू वेस्ट मैम। हाँ चलो इसका आंसर बता दो मुझे, फिर समझ में आ जाएगा तुम्हें आया कि। तुम्हें सिर्फ डायरेक्शन बतानी है क्योंकि मैग्नीट्यूड सबका सेम ही है। मैग्नीट्यूड मत निकालो, डायरेक्शन बताओ। मैम डी ऑप्शन। मैम सेकंड ऑप्शन। मैम थर्ड ऑप्शन साउथ वेस्ट। अच्छा नॉर्थ वेस्ट। साउथ वेस्ट देखना जरा। एक कार है ए एंड बी स्टार्ट मूविंग सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड। कार ए जो है भाई वो मैम साउथ फोर्थ में ऑप्शन है। है। कार ए मैम साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट। ठीक है देख लेते साउथ हैं। ही। ठीक है, कार ए साउथ में जा रही है, कार बी Southwest। कहाँ जा रही है? वेस्ट में, ठीक है, कार बी जा रही है वेस्ट में। अच्छा वेस्ट है, सॉरी वेस्ट, वेस्ट बेटा इधर होगा है ना। कार बी जा रही है वेस्ट में, क्लियर। अब चलो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, फॉर्मूला लगाओ, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। बी भाई कहाँ पे है? क्या लिखोगे आप? बी आई क्या? अरे वेस्ट भाई, बी वेस्ट में हो जाएगा, बस जे कैप बाकी सेम रहेगा। तो आई कैप माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? जे कैप माइनस जे कैप। माइनस वी जे कैप। अब देखो वी जे को ही तो पलटना है। अब इसके अकॉर्डिंग बनाओ ग्राफ। वी आई तो अभी भी यहीं पे है, वी जे नेगेटिव हो गया ऊपर, तो वेस्ट ऑप्शन साउथ, सॉरी वेस्ट नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ है ना, तो वेस्ट नॉर्थ कहाँ गया? वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ सेकंड ऑप्शन। नॉर्थ वेस्ट आएगा। नॉर्थ वेस्ट। अब ये साउथ वेस्ट वाले कौन से थे? तुमने नीचे वाली डायरेक्शन को क्यों चेंज कर दिया? मैम अगर आपने सुनो, अगर आप लोगों ने वेस्ट को नेगेटिव लिया है ना, अगर आपने वेस्ट को नेगेटिव लिया है पहले, तो यहाँ पर भी नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव लिखोगे, तो वो पहले भी नेगेटिव था और वो अभी भी नेगेटिव है ना, तो उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं आया। बट पहले साउथ वाला ये नेगेटिव था, अगर तुमने नेगेटिव लिया है तो पॉजिटिव लिया है ना, पर हमने तो पॉजिटिव लिया है, बट ये डायरेक्शन क्या हो गई ऊपर, इस माइनस की वजह से चेंज हो गई, समझ रहे हो? यस मैम। ये डायरेक्शन तो आ गई मैम, लेकिन 5√2 मैं बताऊं क्यों गड़बड़ हो गई भाई? दोनों 5 आएगा ना, -5 ए कैप -5 जे कैप, तो रूट ले लो, कितना आया? 5 5 25 प्लस 25 रूट 50, तो बस आ गया 5√2। ठीक है बेटा, कर लोगे है ना? ये 3 सवाल है, ये 3-4 क्वेश्चन है जो मैंने इसमें लगाए हुए हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना। सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन, और जो तुमने स्टार्टिंग में बताया था डीपीपी, जो लास्ट वाली डीपीपी थी, उसके क्वेश्चन नंबर मैं ना अभी ऐड ही कर देती हूँ। सुनो, मैं अभी ऐड ही कर देती हूँ इसमें, अदरवाइज है ना, इसी में ऐड कर देती हूँ, कहाँ ढूंढते ढूंढोगे। यस मैम। तो ये वाला मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, और आप लोग बस ये क्वेश्चन कर लेना। हिमाचल वालों बिफोर द टेस्ट, पंजाब वालों के साथ टेस्ट नहीं होगा इस संडे, तुम्हारा अगले संडे टेस्ट होगा, ठीक है? मैम वैसे दिल्ली वालों का भी टेस्ट नहीं है। हाँ, दिल्ली वालों को, जो बच्चे जस्ट रिसेंटली ऐड हुए हैं उनका नहीं होगा,
जो बच्चे पुराने ऐड हैं उनका हो जाएगा। मैम मैम लेकिन हमारे उसमें ग्रुप में भी आई है उसकी लिंक। ग्रुप में आया है हाँ मैम, ग्रुप में आया हुआ है। मैम ग्रुप में आया है। लिंक नहीं आया होगा मैम उसमें लिंक नहीं आया लेकिन इंफॉर्मेशन है टेस्ट में आया। टॉपिक। तुम्हारे पास ऑप्शन है? मैम फिलहाल तो मेंटर ने बताया नहीं मैम, लेकिन हमारी तैयारी है, हम भी दे देंगे मैम, पता चल जाएगा यहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं। हाँ अगर तुम्हारे पास नहीं भी, हाँ ध्रुव बोलो, आदित्य बोलो। मैम ये जो आपने लास्ट में क्वेश्चन करवाया था उससे पीछे वाले का क्या आंसर आया था? वो मेरा नेट छोड़ गया था तो मेरे को पता नहीं लगा। लास्ट वाला ये नॉर्थ वेस्ट वाला? यस मैम। मैम इससे पिछला वाला क्वेश्चन कौन सा करवाया था वो बताना एक बार। इसका नॉर्थ वेस्ट आया है, पिछले वाले ये थे, इसका भी नॉर्थ वेस्ट आया है और इसका भी नॉर्थ Yes. वेस्ट आया है। ठीक है, ये पीपीटी में शेयर कर दूंगी, देख लेना तुम। यस मैम। बहुत अच्छे, ऐसे ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, निकाल लोगे। डाउट था हाँ बलविंदर बोलो। जो मैम हमने अभी किया क्वेश्चन, उसमें हमने आई और जे लिया, इससे पहले में हमने जे और आई लिया था माइनस करते हुए, ये क्यों किया हमने? कहाँ पे बताओ? इसमें जे और आई लिया है। हाँ माइनस करते हुए मैम, पहले हमने जे और जे माइनस आई किया था। बेटा देखो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है ना, तो यहाँ पे बी कहाँ है? बी की डायरेक्शन देखो, बी किस डायरेक्शन में जा रहा है? कार बी मूव्स टुवर्ड वेस्ट, तो बी वेस्ट में है, तो वेस्ट के लिए कौन सी डायरेक्शन लेते हो आप? आई कैप। मैम आई कैप। ईस्ट और वेस्ट के लिए आई कैप लेते हैं, इसलिए वेलोसिटी ऑफ बी यहाँ पे आई ली है। ए कहाँ जा रहा है? नीचे, साउथ, तो साउथ कौन सा एक्सिस है? वाई वाला, वाई एक्सिस नेगेटिव, तो यहाँ पर इसलिए जे कैप लिया है। अब यहाँ पे देखो इस वाले में, इसमें कार क्या पूछ रही है, कहाँ गया? इसमें ट्रेन और कार है, मैम तो देखो रिस्पेक्ट टू ट्रेन वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन पूछा है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन आया। अब देखो कार मूव कहाँ कर रही है? अलोंग नॉर्थ, तो नॉर्थ की डायरेक्शन क्या होती है बेटा? जे क्या? हाँ वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कौन सी डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव माननी है, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पर वी, अब यहाँ पे ये जे कैप इसलिए आया है, ठीक है, तो ये जे कैप में है, क्लियर, तो इसलिए जे माइनस आई किया है। मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं आएगा, बट डायरेक्शन जब प्लॉट करोगे तब तुम्हें लेनी पड़ेगी। ओके मैम, थैंक्स। ओके चलो बाय बाय। डीपीपी सॉल्व करके आपको भेजनी है? हाँ मेरे को भेज देना, वरना सर ने भेजा होगा बेटा, सब होगा तुम मैम लोग लिंक वाले मिला बना। नहीं है सबमिशन का। एक्सक्यूज मी मैम, क्या नहीं मिला? मैम लिंक नहीं है सबमिशन मैम का। सबमिट वाला हो। कोई बात नहीं, तो आप मेरे को भेज देना। मेन पर्पस ये है कि तुम लोगों को सॉल्व करनी है ना, तुम्हें आनी चाहिए वो क्वेश्चंस। मेन पर्पस ये है कि तुम्हें आना चाहिए और तुम्हें डाउट पूछना चाहिए, उसी से मुझे आइडिया लग जाएगा कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। चलो बाय एवरीवन, बाय। मैम हाँ हाँ बोलो। मैम अगर टेस्ट जो हमारे ग्रुप में भी आता है पंजाब वालों के, तो हम भी कर सकते हैं ना? अगर आएगा तो कर लेना, इसमें फिर तो क्या ही है, आएगा तो कर देना, है ना। ओके मैम। अगर नहीं भी आता है तो मैं टेस्ट पेपर भेज दूंगी तुम लोगों को, तुम एक बार Yes, अटेम्प्ट ma'am. करके देख लेना अपनी तरफ से, ठीक है। यस मैम, यस मैम, थैंक यू मैम। ओके बाय। ओके थैंक यू, बाय मैम। बाय मैम।